ये जो आदमी सामने दिख रहा है उसका नाम मार्टिन है, जो अपने पत्नी से लड़ाई करके जंगल में चला आया है। 2 दिन खुले आसमान के नीचे बिताने के बाद उसे एक पुराना पेड़ मिला, जिसके अंदर उसने आश्रय बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने आसपास की सारी घास हटा दी, क्योंकि उनमें अक्सर चलता फिरता खाना छिपा होता है। अब जगह एकदम खुली हो गई थी। अंदर के हिस्से को बड़ा करने के लिए उसने पुराने कीड़ों को बाहर भेजा और फिर बांस के डंडे जुटाने चल पड़ा। उन डंडों से वह सीढ़ी बना रहा था ताकि ऊपर नीचे आना जाना आसान हो। डंडों को एक साइज में काटकर जमीन में गाढ़ा और मजबूत करने के लिए उन्हें आपस में बांध दिया। 3 सीढ़ियां बनाई गईं, जो उसके 180 किलो के वजन को आराम से झेल सकें। हर डंडे के बीच में मिट्टी भरी और फर्श को बराबर किया। इसके बाद वो पास की नदी से समान आकार के पत्थर लाया। उनके साथ जंगल की मिट्टी और राख मिलाकर मजबूत सीमेंट बनाया और उस सीमेंट से दीवार के खाली हिस्से भर दी। अब उसने फायरप्लेस बनाना शुरू किया, जहाँ खाना भी बन सके और गर्मी भी मिले। उसने मोटी लकड़ियां उसके ऊपर रखी ताकि बर्तन टिक सकें। फायरप्लेस को अच्छी तरह जलने के लिए दोनों तरफ मिट्टी की लेयर लगाई और किनारों को सील किया। इसके बाद जेस ने एक आर्च शेप लकड़ी से दरवाजे का फ्रेम बनाया। बांस की छड़ें काटकर एक एक करके उन्हें लगाया। नीचे बांस की चटाई बिछाई और उस पर मिट्टी पोत दी। अब वो घर का फर्श तैयार कर रहा था, जिसके लिए उसने केले के पेड़ की छालों को जमीन पर बिछा दिया ताकि फिसले नहीं और कीचड़ न बने। उसने हर इकाई को सजावट के लिए इस्तेमाल किया, जो मिट्टी पर रखने से और भी सुंदर लग रहा था। अब घर एक शाही महल जैसा दिख रहा था। अब बारी आई बांस के मजबूत दरवाजे की, जिसे क्रॉस पैटर्न में लगाया, नीचे की तरफ फिट किया और दोनों ओर सजावट की। फिर उसने एक लट्ठा मोड़ा और उस पर बांस की चटाई बिछाकर एक शानदार टेबल बना दी। एक लकड़ी के लट्ठे को बीच से खोखला किया, नीचे मिट्टी लगाई और फिर जंगल में चल पड़ा, जहां उसे कई कोमल बांस के अंकुर मिले। उन्हें साफ करके उसने उन्हें उबालने के लिए फायरप्लेस पर रखा। इतने में भूख और बढ़ी तो उसने बाल्टी में रखा इंस्टेंट नूडल्स भी निकाल ली और इस तरह उसने एक शाही जंगल डिनर का आनंद लिया, एकदम प्राकृतिक कैंपिंग स्टाइल में।